गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कनेक्टिव्स समूचे बोधक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सो, उसके बाद में बट और फिर नाइदर नो के दो भाग किए, और उसके बाद में आपके सिलेबस में जो सबसे लास्ट जो है बोथ एंड, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बोथ एंड का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद कुछ जो है वो वाक्य जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। श्याम पट पर जो है वो प्रैक्टिस होने के बाद जो है वो आपको बड़ी आसानी से जो ये चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। बोथ एंड के भी दो भाग हैं, दोनों भाग कौन कौन से मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले इसका ए जो है वो इसको हम समझेंगे, और उसके बाद में जो है वो इसका बी भाग जो है उसको समझेंगे। बिल्कुल सिंपल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बड़ी आसानी से जो है वो आप इस चीज़ को जो है वो कर सकते हो। देखिए, इसका प्रयोग बोथ एंड का क्यों किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस लाइक एंड। इसका प्रयोग बोथ एंड का प्रयोग जो है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, या दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से एंड का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से एंड का प्रयोग किया जाता है, ऐसे बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है। इससे दो वाक्य जोड़े जाते हैं या दो शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला जो भाग है, इसमें कहा है दो भिन्न कर्ताओं वाले वाक्यों को जोड़ना। सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट वाला वाक्य आपको दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसको बोथ एंड से जोड़ो। तो उन वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले दो वाक्यों में जब कर्ता भिन्न होते हैं तो ऐसी स्थिति में बाकी वाक्य कौन होता है। ऐसी स्थिति जब तो आपके सामने होती है, जो वाक्य आपके सामने दिया जाता है, जिसमें अगर सब्जेक्ट डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसमें बाकी वाला वाक्य जो है सब्जेक्ट के बाद वाला जो वाक्य है वो दोनों वाक्यों में जो है वो कॉमन होता है। तो इस प्रकार के वाक्य को बोथ एंड से किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो प्रोसेस जो है वो प्रक्रिया मैंने बनाई है, पैटर्न कह सकते हो आप उसको। तो पैटर्न इसका ये होता है कि आपको सबसे पहले जो है वो बोथ लेना है, बी को कैपिटल करके बोथ को सबसे आगे लेना है। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उस वाक्य में, जो आपके सामने वाक्य है उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको आपको ले लें, और उसके बाद में आप एंड जोड़ें। फर्स्ट सब्जेक्ट आपने ले लिया, उसके बाद आपको एंड जोड़ना है, और एंड जोड़ने के बाद आपको दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट जो दिया है उसको आपको जोड़ना है, और दोनों वाक्यों में जो कॉमन वाक्य है, कॉमन भाग जो है उसको आपको उसके पीछे ले लेना है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। He goes to school, she goes to school। सब्जेक्ट देखिए दोनों, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इनको आपको जोड़ना है। अब देखो, goes to school कॉमन है, goes to school इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, बाकी वाला भाग कॉमन है, लेकिन सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है। तो अब आपको इसको जोड़ना बिल्कुल आसान है, आराम से आप जोड़ सकते हो। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो ही को रखने से पहले आप ले लो बोथ। क्या ले लो? अब आप पहले सब्जेक्ट को, पहला सब्जेक्ट आपका ही है, इसको ले ली। अब पहले सब्जेक्ट को लेने के बाद आपको एंड लगाना है। अब आप दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, जोड़ दिया, बाकी वाला वाक्य ले लिया। बोथ ही एंड सी गोज टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद में दूसरा वाक्य जो है इसमें भी अलग सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट से पहले आपने ले लिया बोथ, दूसरे सब्जेक्ट, अब पहला सब्जेक्ट आप ले लो कॉमन, उसके बाद में एंड जोड़ दो, और फिर ले लो आप
दूसरा बड़ा सब्जेक्ट और बाकी का वाक्य जो है कॉमन जो है उसको आप यहाँ रख लीजिए। इस प्रकार से ये वाक्य बिल्कुल सिंपल तरीका जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट जो आपके सामने आएंगे वो दोनों में डिफरेंस होंगे। सब्जेक्ट तो समझते हो, सब्जेक्ट की जगह पे आपके क्या होता है आपको मालूम होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो वाक्य में जहाँ नाउन और प्रोनाउन जो स्टार्ट में दिए हैं दोनों वाक्यों के स्टार्ट में फुल स्टॉप लगा होगा वाक्यों में दोनों में, तो दोनों के स्टार्ट में जो है सब्जेक्ट होगा और वो सब्जेक्ट जो है वो दोनों में अलग होगा। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो पहला सब्जेक्ट आया, पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है उससे पहले आप बोथ को बिठा दो, बी उसका जो है वो कैपिटल कर दो, बोथ को बिठा दो और बोथ के बाद में जो पहला सब्जेक्ट आता है उसको ले लो। उसके बाद पहला सब्जेक्ट लेने के बाद आप एंड लगा दो और फिर सेकंड सब्जेक्ट जो सेकंड वाक्य में जो है उसको आप ले लो और उसको लेने के बाद जो वाक्य शेष रहता है जो कि दोनों में जो भाग जो है वाक्य का दोनों में कॉमन होगा, एक जैसा होगा, तो उस वाक्य को आप उसके पीछे लगा दो तो वाक्य आपका बन जाएगा और बोथ एंड से जो है वो जुड़ जाएगा। ये तो हुआ दो भिन्न सब्जेक्ट वाले वाक्यों को जोड़ने का कार्य बोथ एंड से। अब हमें करना है दूसरा इसका भाग है और वो है समान सब्जेक्ट वाले वाक्यों को जोड़ना। एक समान सब्जेक्ट है, ऐसे वाक्यों को किस प्रकार से बोथ एंड से जोड़ा जाएगा इसको हम जो है आप समझेंगे। समानकर्ता वाले वाक्यों को बोथ एंड से जोड़ना, तो ये हम अब समझेंगे इसमें। अब इसका दूसरा भाग है। पहले हमने जो है वो पढ़ा समान डिफरेंट सब्जेक्ट थे और उसमें पीछे वाला वाक्य जो है वो कॉमन था, लेकिन अब जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है लेकिन पीछे वाला वाक्य जो है वो सब्जेक्ट इसमें जो है वो कॉमन है लेकिन पीछे वाला वाक्य जो है उसमें डिफरेंट है। और पहले हमने किया था उसमें सब्जेक्ट डिफरेंट था लेकिन पीछे वाला वाक्य कॉमन था, तो कोई खास जो है उसमें फर्क आपके नहीं पड़ेगा। ध्यान से आप अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। देखो कैसे क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से जो है वो इन वाक्यों को इस प्रकार के वाक्यों को बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बी भाग इसका, एक समानकर्ता वाले वाक्यों को बोथ एंड से जोड़ना। प्रोसेस क्या है, कॉमन सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन होगा एक समान होगा तो सबसे पहले आपको लेना है कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट लेना है तो दोनों वाक्य में एक है उस सब्जेक्ट को पहले लेना है, उसके बाद आपको बोथ लगाना है, बी को इसमें स्मॉल करेंगे, बोथ लगाना है। बोथ के बाद में जो प्रथम भिन्न शब्द दिया है या जो प्रथम भिन्न वाक्य जो है या प्रथम भिन्न शब्द जो है उसको आपको लेना है और उस शब्द के बाद में आपको एंड जोड़ना है और फिर द्वितीय भिन्न शब्द जो है लेना है। कैसे, देखिए सब्जेक्ट यू और सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट तो सेम है, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें जो है ये शब्द है ऑलराइट, ठीक है, और स्टॉप, ये दोनों शब्द जो है वो भिन्न है। तो ये भिन्न शब्द को कैसे कहाँ लेना है, सबसे पहले तो आपको मैंने बोला है प्रोसेस के अनुसार आपको कॉमन सब्जेक्ट लेना है। कॉमन सब्जेक्ट दोनों में क्या है, यू, ठीक है, इसको ले लो, यू राइट, यहाँ ले लो आप यू राइट। अब आपको ले लो बोथ, कॉमन सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि वर्ब भी दोनों में कॉमन होगी, सब्जेक्ट कॉमन है वर्ब भी कॉमन होगी, तो यू राइट बोथ, ठीक है। अब जो है प्रथम भिन्न शब्द क्या है, एलेन, ले लिया, ठीक है। अब प्रथम भिन्न शब्द के बाद में आपको एंड लगाना और दूसरा भिन्न शब्द लाना, ये बन गया, यू राइट बोथ लेटर एंड अ स्टोरी। ऐसे कैसे समझने के लिए अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए, दूसरा वाक्य और करेंगे अपन।
कॉमन सब्जेक्ट क्या है? बर्फ भी कॉमन होगी ले लो इसके साथ में। अब इसके बाद में आपको नोट जोड़ना। पहला भिन्न शब्द है बिस्किट, पहले भिन्न शब्द के बाद में एंड जोड़ना और दूसरा भिन्न शब्द लेना। बिल्कुल आसान तरीका है, आराम से जो है वो आप इनको कर सकते हो समझ करके, कोई परेशानी आपके इसमें नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से करें। फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई समस्या रहती है तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, काम करके व्हाट्सएप करें मुझे। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। अब जो है हमारे कनेक्टिव जो है वो चारों हो गए, सो है, बट, नाइदर, नो और बोथ, एंड। अब मैं चाहता हूं कि आपने कितना सीखा, कितना समझ में आया, आपके कनेक्टिव जो है वो कितने समझ में आए, किसका प्रयोग जो है वो आप आसानी से कर सकते हो और किसका प्रयोग जो है वो आप नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ जो है वो जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी जाए, जिसमें प्रत्येक कनेक्टिव से संबंधित कुछ वाक्य आपको प्रैक्टिस के लिए डाले जाए और उन वाक्यों को आप करके, प्रैक्टिस करके, उनको इस कनेक्टिव से जोड़ करके मुझे सेंड करें, जिससे कि मैं उनको देख करके ये मालूम कर सकूं कि बच्चों को जो है वो कौन सा कनेक्टिव जो है समझ में आ गया है, कौन सा नहीं आया, नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में नहीं आया, किस प्रकार से वो नहीं समझ पाते हैं, ये सभी चीज़ें जो है वो मैं जान पाऊँ। और ये तभी संभव होगा जब आप उनको प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, तभी मैं उनको देख करके आपकी गलतियों को, आपकी परेशानियों को जो है वो उनको समझ पाऊँगा। तो आप व्हाट्सएप मुझे ज़रूर करें, कार्य बढ़िया तरीके से करें, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, आराम से समझ समझ करके करें। काम आपके पास उपलब्ध है, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे हमेशा उपलब्ध ही रहेंगे, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या इसका जो भी चीज़ मैटर जो है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके लिख सकते हो, नियम लिखे हुए उनको याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। और फिर भी आपको अगर सुनना है तो आप जो है इस वीडियो को कभी भी जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे जो अपने स्कूल का है इस पर आप सुन सकते हो। तो इसके साथ ही आज का जो ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और कल वीडियो लेक्चर जो होगा आपका, उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैं वाक्य डालूंगा, एक अचीवमेंट टेस्ट के तौर पर, एक टेस्ट के तौर पर मैं आपको वाक्य डालूंगा। इसमें आपको एक टेस्ट के जैसे ही आपको उनको अटेंड करना है। कि ये ज़रूरी नहीं है कि सर जो है वो नहीं देख रहे हैं तो जो आप आराम से जो है वो इधर उधर से देख करके उस वाक्य को पूरा करके जो है सर को भेज दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो स्वयं जो है ईमानदारी से जो है उनको करने का प्रयास करें और फिर मुझे भेजें। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।